हेलो एंड वेलकम टू वाइसीजेड क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हुए सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं आइए जानते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर वो रिएक्शंस जिसमें एक इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, चाहे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, बदल जाए किससे, बाय सम अदर एटम्स, दूसरे एटम से। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह से वो बदल जाए हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन, तो ऐसी रिएक्शंस को हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे इफ़ द सबस्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन, मान लीजिए कि सबस्टिट्यूशन जो है, रिप्लेसमेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन जो है वो बदला जा रहा है किससे, क्लोरीन से, तो तब आप ऐसी सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन बोलेंगे। याद रखिए, ऐसी सबस्टिट्यूशन को, ऐसी रिप्लेसमेंट को फिर हम क्या बताएंगे, क्लोरीनेशन बोलेंगे। जनरली तो उसको सबस्टिट्यूशन बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन का एलिमेंट हाइड्रोजन जो है वो बदला जा रहा है, रिप्लेस होता चला जा रहा है किससे, हेलोजन से, चाहे क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से। ठीक है, तो ये तो वो हेटेरो एटम है जो हाइड्रोजन की जगह पे आ रहा है। लेकिन ऐसी रिएक्शन को हम चूंकि सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, तो फिर अगर मान लीजिए क्लोरीन आपने यहाँ पर यूज़ किया है, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे आ रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो रिएक्शन का नाम बनेगा क्लोरीनेशन। और अगर हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से बदला जाएगा, उसको ब्रोमिनेशन बोलेंगे, और अगर आयोडीन से बदलेगा, आयोडीनेशन बोलेंगे। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बेटा, आपने याद रखना है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक क्लोरीनेशन। जैसे सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में चाहे क्लोरीनेशन वाला केस हो, मतलब जो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा हो, क्लोरीनेशन का केस हो, या ब्रोमीन से रिप्लेस हो, ब्रोमिनेशन का केस हो, या आयोडीन से रिप्लेस हो, आयोडीनेशन का केस हो, तो दीज सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर, यू कैन से, अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब है कि सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही आपको सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं उनमें। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्केन्स से। तो इस वजह से फिर वो बजाय सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के एडिशन रिएक्शंस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट गिव एनी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजेंस। ठीक है, इंस्टेड बदले में वो क्या करते हैं, दे गिव एडिशन रिएक्शंस, वो एडिशन रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू दिस सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH4 मैंने लिया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन इसको कहते हैं हम। जैसे पर्टिकुलरली इसमें हम देखेंगे कार्बन एक है, तो हम इस एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम बेटा मीथेन देंगे, और मैंने आपको नोमेनक्लेचर में पीछे ये चीज़ समझाई हुई है। तो प्लस जब आप यहाँ पे Cl2 करेंगे, यानी हेलोजन ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखनी, तो Cl2 जैसे ही हम इसके साथ लेते हैं, यहाँ पर ट्रीट करते हैं इसके साथ। और बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिएक्शन कंडीशन है कि ये रिएक्शन तभी हो पाएगी जब सनलाइट होगी, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो CH3 यहाँ पर और Cl बनेगा। ठीक है, यानी CH4 यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है, दो में से, तो ये बन रहा है CH3 और Cl। ठीक है, और बदले में जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो, और जो यहाँ पर दो क्लोरीन में एक क्लोरीन बचा, वो यहाँ पर बॉन्ड करेगा, HCl बनाएगा। तो दोनों को क्या बोलेंगे, देखो अगर इसको IUPAC नेम बताना है CH3Cl का, तो हेलोजन को पहले बोलना पड़ेगा। Cl को आपको मैंने पीछे पढ़ाया है कि Cl को हम क्लोरो करके बुलाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरो, और फिर यहाँ पर एक ही कार्बन देखेंगे बेटा मिथ, और जब इसको स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, जैसे देखिए इस तरह से CH3, ठीक है, और ये Cl है, इसको क्लोरो पढ़ गए आप, एक कार्बन को मिथ पढ़ेंगे, और कार्बन कौन सा बॉन्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो फटाफट से आप AN सुफिक्स देंगे, तो क्लोरो मिथ और एन, ठीक है, क्लोरोमिथेन। IUPAC नेम, कॉमन नेम इसका क्या है, इस अल्काइल ग्रुप को पहले बोलते हैं हम, ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 मिथाइल। ठीक है, और फिर Cl को पढ़ोगे क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड इसका नाम बनेगा कॉमन।
चलिए आगे जो HCl है ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है साथ में, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, जब CH4 मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन आके हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो कंपाउंड CH3Cl बना, क्लोरोमीथेन बना। और जब आप क्लोरोमीथेन को आगे लोगे, इफेक्ट देखोगे आगे इसका क्लोरोमीथेन का बेटा, ठीक है, क्लोरो METHAN मीथेन का Cl2 के साथ और एडिशन करोगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप देखोगे एक क्लोरीन और चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3 कार्बन हाइड्रोजन से 3 में से एक हाइड्रोजन को फिर वो निकाल देगा, यानी इस तरह से ये बात होगी। ये CH3 और क्या है आपके पास Cl, और प्लस आप Cl जो 2 कर रहे हो, वो 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन मान लीजिए यहाँ से आ रहा है और इस क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे, या इन 3 में से कोई सा भी, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बचेंगे, वही मैंने यहाँ लिखा है CH2। और Cl कितने हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन की जगह पर भी जब Cl आएगा तो Cl 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2, और प्लस जो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा वो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl करेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि CH3Cl जब फर्दर Cl2 के साथ ट्रीट होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ हाइड्रोजन एक और निकलेगा, पीछे 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे, CH2 बचेगा, तो Cl जो यहाँ पर एक था ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ से इस क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हुआ वो इधर आके CH2Cl2 बनाएगा, ठीक है। तो प्लस HCl, तो इसको आप क्या बोलोगे, अगर आपने इसका नाम ढूंढना है, मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। देखिए ये कार्बन, इसके साथ आप कितने 2 हाइड्रोजन हैं, आगे आपका सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ आपके नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं बेटा, यहीं पे Cl2 है इसी कार्बन के साथ, ठीक है, CH2Cl2 है ना, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसी कार्बन के साथ 2 क्लोरीन, तो आप इसी कार्बन को बेटा 1 बोलोगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन है। और 1 और 1 मतलब 2 बार गिनोगे, कैसे, 1,1 फिर हाइफन 1,1 क्लोरो, और क्लोरो क्या बनेगा यहाँ पर, डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, एक ही कार्बन को क्या पढ़ेंगे, मिथ, और वो कौन सा बॉन्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे ANEN, तो नाम क्या बनेगा 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, इसका यूपीसी नेम होगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। अब जब अब हम इसको तब छोड़ेंगे जब तक ना इस CH4 के चारों हाइड्रोजन हम 4 हेलोजन्स क्लोरीन से बदल देंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब CH2Cl2 के साथ आपने फर्दर Cl2 ऐड किया इसी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब आपका यहाँ CH2, ठीक है, CH2 जो यहाँ पर था उसमें एक और हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, क्लोरीन ने एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ CH बच गया, तो Cl2 ऑलरेडी थे, एक जो ये हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे जो क्लोरीन आया CHCl3 हो गया, और प्लस जो हाइड्रोजन यहाँ से गया क्लोरीन बचे हुए के साथ HCl करेगा, ठीक है। तो आप आगे आपके पास आ गया, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं शॉर्टली हम, CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन। तो चलो ट्राइक्लोरोमीथेन ये हो गया आपका, उसके साथ Cl2 और ऐड किया आपने सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये हाइड्रोजन जो बचा हुआ है ये इस एक क्लोरीन से बदल जाएगा, यहाँ बचेगा CCl4, 3 क्लोरीन तो आ ही चुके थे, एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो बदले में ये हाइड्रोजन के साथ बचा हुआ क्लोरीन इस तरह से HCl करते हुए यहाँ पे बनेगा। तो ये थी बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो आपने यहाँ पर पढ़ी। तो आज के इस लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी, और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।